हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। तो जैसा कि हमने कल अपनी कथा शुरू की थी विचित्र साक्षी, और विचित्र साक्षी का अर्थ क्या है, सबसे पहले अगर हमें पाठ का नाम का सही अर्थ मालूम है तो हमें आधे से ज़्यादा तो उसका सारांश हमें ऐसे ही समझ में आ जाता है कि इसमें होना क्या है। विचित्र का अर्थ है अनोखा और साक्षी का अर्थ है प्रमाण, कि अनोखा गवाह या अनोखा प्रमाण, अनोखा सबूत मिलेगा। अब क्या अनोखा सबूत मिलेगा, तो उसके लिए कल की जो कथा थी उसमें क्या बताया गया था कि कोई एक निर्धन व्यक्ति है जो बहुत कड़ी मेहनत से पैसे कमाता है, फिर उसके बाद वो अपने उन पैसों को धन इकट्ठा करके अपने बेटे को किसी एक महाविद्यालय यानी कॉलेज में क्या करवा देता है, एडमिशन करवा देता है, उसका दाखिला करवा देता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक दिन उसको खबर मिलती है, क्योंकि उसका लड़का वहीं छात्रावास में रह रहा होता है, पास में अपने कॉलेज के पास के छात्रावास में रह रहा होता है। तो उस पिता को एक दिन खबर मिलती है कि उसका बेटा कैसा है, बीमार है, रोग से पीड़ित है। तो जो उसका पिता है अपने पुत्र को देखने के लिए कैसे पैदल ही चलने लगता है, उसी टाइम निकल जाता है। लेकिन क्या होता है कि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, धन का अभाव होता है, तो अब बस में ना जाके वो पैदल पैदल यात्रा शुरू कर देता है। अब शाम होते होते क्या होता है कि शाम निरंतर धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन फिर भी शाम हो गई और देखा कि उसका जो गंतव्य स्थान है वो उससे बहुत दूर है। और रात्रि के समय में उसने सोचा कि रात्रि के समय में जहाँ पर ऐसा प्रदेश है, मतलब ऐसी जगह है कि जहाँ पे कोई इंसान भी, निर्जन स्थान है, यहाँ पे यात्रा करना शुभ नहीं होगी। तो क्या करता हूँ कि पास ही के गाँव, पार्श्व ग्राम में अपन ने पढ़ा था कि तो वो पास के गाँव में किसी एक गृहस्थी के घर पे पहुँचता है और उनसे क्या कहता है, आश्रय मांगता है। तो वो दयालु जो होता है गृहस्थ इंसान, वो अपने घर में उसको रात में रुकने के लिए कह देता है। लेकिन भाग्य से क्या होता है कि उसी रात में उसके घर में चोर आ जाता है। जो गृहस्थ इंसान था उसके घर में चोर आ जाता है और चोर आके क्या करता है, वहां पे रखी हुई संदूक को लेकर भागने लगता है। अब उसके कदमों की आवाज से जो व्यक्ति, जो राहगीर था, जो निर्धन इंसान था, जो ठहरा हुआ था अतिथि, वो जाग गया और जाग के उसने सोचा अरे चोर है, तो पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ा। जैसे ही पीछे दौड़ा तो दौड़कर और उसको पकड़ भी लिया। अब उसने सोचा, जो चोर था उसने सोचा कि मैं पकड़ा ना जाऊं, तो उसने क्या, चोर चोर कहना चिल्लाना शुरू कर दिया। किसको पकड़ के, जो अतिथि था, अतिथि को ही फिर से पकड़ लिया, जबकि खुद चोर था, स्वयं चोर था। लेकिन उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब ये मेरा मतलब सबके सामने बता देगा कि ये चोरी करने आया था। तो इस डर से उसने झूठा उस पर आरोप लगा के और चोर चोर चिल्लाना शुरू कर दिया। तो सारे गांव के वासी इकट्ठे हो गए, अपने घर से बाहर निकल के देखने लगे कि क्या हुआ, और सब लोग उसकी निंदा करने लगे कि बताओ, जिसने ठहराया उसके घर में ये चोरी कर रहा था। लेकिन जबकि अगर कहें कि सही बात क्या थी कि वो जो गांव का जो सिपाही था वो ये चोर था। अब उसके बाद क्या होती है, उस कथा, उतनी कथा हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद का क्या होता है कि कह रहे हैं अग्रिमे दिने, अग्रिमे यानी अगले दिन में, स आरक्षी, आरक्षी किसको कहते हैं, आरक्षण करने वाला, रक्षा करने वाला। तो कह रहे अग्रिमे दिने, कह रहे अगले दिन में बोले स आरक्षी, वह सिपाही, चोराभियोगे तम, चोरी के अभियोग यानी चोरी के इल्जाम में या चोरी के अभियोग में, तम यानी उसको, न्यायालय में नीतवान ले जाता है। क्या करेगा, उसको न्यायालय ले गया, नीतवान। अब देखिए इक्तवतु प्रत्यय है, भूतकाल की का इसमें हम क्या लगाएंगे, अर्थ लगाएंगे। तो वो क्या कह रहे हैं कि अगले दिन वो आरक्षी, वो जो सिपाही था, चौर्याभियोगे यानी चोरी के अभियोग में, चोरी के इल्जाम में, तम यानी उसको, न्यायालय में क्या करता है, नीतवान, न्यायालय लेके गया। न्यायाधीश जो कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी जो न्यायाधीश थे, उभाभ्याम यानी दोनों की, उभय शब्द किसके लिए होता है, दोनों के लिए, उभय का अर्थ होता है दोनों, और उभाभ्याम यानी दोनों के पृथक पृथक विवरणनम श्रुतवान, पृथक पृथक अलग अलग विवरण को सुना। सर्वम सारे, वृत्तम
अवगत्य, सारे वृतांत को से अवगत होकर, सारी घटना से या सारी बात से अवगत्य, अवगत्य यानी जानकर, सारी वृतांत को जानकर, सारी घटना को जानकर, स वे तम निर्दोषम अमन्यत, उसको निर्दोष मान लेते हैं। आरक्षितम, और आरक्षी को यानी सिपाही को, च यहां से निर्दोषम अमन्यत, निर्दोष मान लेते हैं, और आरक्षी को दोष भाजनम, और मान लेते हैं कि जो आरक्षी है वो दोष भाजनम यानी दोषी है। ठीक है, दोषी का भाजन यानी दोष उसने किया है। आरक्षणम यानी जो हमारा सिपाही था उसको दोष भाजनम मानते हैं, यानी दोषी का भाजन मानते हैं या दोषी मान लेते हैं। किंतु लेकिन क्या होता है कि प्रमाण अभावत यानी प्रमाण के अभाववत, यानी प्रमाण के अभाव से स वे निर्णेतम ना शक्नोत, वे निर्णय नहीं कर सकते, नहीं कर पाए, नहीं किया उन्होंने निर्णय। बोले निर्णेतम, निर्णय को न नहीं शक्नोतम, नहीं कर सके। ठीक है, सकना धातु होती है शक्नोति, हम कहते हैं ना कर सकते हैं, कर सकना, तो बोले निर्णय ना शक्नोतम, निर्णय ना कर सके। बोले ततौ असौ तौ, तत यानी तब, तत यानी वह, तौ असौ उन्होंने क्या कहा, बोले तत उसके बाद, तौ असौ दौ, असौ तौ का अर्थ हुआ दोनों को, उन दोनों को, तौ यानी उन दोनों, और ये असौ भी वह शब्द के लिए प्रयोग होता है, तो असौ तौ उन दोनों को, अग्रिमे दिने अगले दिन में, बोले उपस्थातम उपस्थित होने के लिए, आदिष्टवान आदेश किया, आदेश दिया। क्या कहा उन्होंने कि अगले दिन, तत यानी उसके बाद, असौ तौ उन दोनों को, अग्रिमे दिने अगले दिन, उपस्थातम अगले दिन हाजिर होने में, आदिष्टवान आदेश दिया, अगले दिन हाजिर होने के लिए, उपस्थित होने के लिए आदेश दिया। अब आगे क्या होता है देखते हैं। अन्येद्य हो यानी अन्य उद्य हो यानी दूसरे दिन या अगले दिन, अन्य दिन, तौ यानी वे दोनों, न्यायालय में, स्व पक्षम अपने अपने पक्ष को, पुनः फिर से स्थापितवन्तौ फिर से स्थापित किया या फिर से अपने अपने पक्ष को रखा। तदैव यानी तभी, कश्चिद यानी कोई, तभी तब ही, तत देखिए तदैव कैसे बना, तत और एव से, तब ही कोई, तत्र अत्य यानी कह रहे हैं कि तत्रत्य कर्मचारी, तत्र अन्य, तत्रन्य है ये, तत्रत्य नहीं है, तत्र अन्य वहां पर कोई अन्य कर्मचारी समागत्य आता है। ठीक है, आया और फिर क्या, निवेद्यत निवेदन करता है, समागत्य आकर के निवेद्यत निवेदन करता है कि इतः यहाँ से क्रोश द्वयांतराले, देखिए क्रोश यानी कोश, द्वय यानी दो, अंतराले यानी अंतर से, दो कोश के अंतर से यानी दो कोश के अंतराल पर, कश्चिज्जनः किसी व्यक्ति, कश्चिज्जन किसी जन का, किसी व्यक्ति का, केनापि हतः किसी, कहेंगे किसी जन को, केनापि किसी के द्वारा, केन यानी किसी से, किसी के द्वारा भी, हतः किसी के द्वारा मारा गया है, मार डाल दिया गया उसको। हतः, हन धातु होती है जिसका अर्थ होता है मारना, और हतः अपनी भूतकालिक क्रिया किससे, इक्त प्रत्यय से बनी है। भूतकाल की जहां पे बात होती है वहां पे आपको तह दिखेगा तो समझिएगा कि यहाँ पे कौन सा इक्त प्रत्यय है, और जहां पे वान शब्द दिख रहा है ना, ये वंतौ वान, वहीं पे अभी अपन ने लास्ट पैराग्राफ में भी ये देखिए, ये शब्द देखे थे ना, नीतवान है ना, आदिष्टवान, यहाँ पे जहाँ पे आपको श्रुतवान, यहाँ पे हमारे इक्तवतु प्रत्यय है। ठीक है, ये इसलिए बताते जाते हैं, साथ साथ में जब बीच बीच में चीजें आप देखोगे तब आप फिर जब आप वाच्य परिवर्तन या कोई भी नियम देखोगे तो समझ जाएंगे आप। तो कह रहे हैं कि निवेदन करता है कि इतः यहाँ से क्रोश द्वयन, दो यानी दो कोश के अंतराल पर,
कश्च जनः कोई जन को, केनापि किसी के द्वारा, हतः मार दिया गया है। तस्य मृत शरीरम उसका मृत शरीर राज्य मार्ग निकषा वर्तते, राज्य मार्ग के बोले राज्य मार्गम आएगा यहाँ पे। तस्य मृत शरीरम उसका मृत शरीर राज्य मार्गम निकषा वर्तते, राज्य मार्ग के पास में बोले वर्तते, वहां पर पास में है। अब कह रहे आदेशत्वाम यानी आदेश दीजिए कि किम करणीयम इति क्या करना है यह आदेश दीजिए। न्यायाधीश न्यायाधीश क्या कहते हैं, आरक्षणम यानी वो सिपाही को, अभियुक्तम और दोषी को, च इन दोनों के बीच में आएगा कि आरक्षणम यानी सिपाही और अभियोगी को, तम यानी उस शवम को न्यायालय आने तुम आदिष्टवान, उस शव को न्यायालय में आने तुम लाने का क्या करते हैं, आदिष्टवान आदेश दिया, लाने का आदेश दिया। न्यायाधीश ने क्या किया, आरक्षणम अभियुक्तम च आरक्षण और अभियुक्त को, तम शवम उस शव को, न्यायालय में बोले आने तुम आदिष्टवान लाने का आदेश दिया। अब इतना अभी जब हमने 2 पैराग्राफ रीड कर लिए तो अब हम इसके थोड़े से संधि शब्द देख लेते हैं कि कौन कौन से आए हैं। कि लिखा है उसमें चौराभियोगे लिखा था, तो चौर्य शब्द अलग निकलेगा, अभियोग अलग निकलेगा। अभियोग का अर्थ क्या होता है, दोषी, दोष बोले चौरा, तो चौर्य शब्द हमने अलग निकाला। और यहाँ पे जो बड़े आ की मात्रा जहाँ लगी हो, हमने आपको बोला है ना कि जहाँ पर बड़े आ की मात्रा लिखी हो तो समझ लीजिएगा कि इसमें से जब हम इसको विच्छेद कर रहे हैं या इसका विग्रह कर रहे हैं तब उसमें हम क्या करेंगे, दोनों तरफ अ निकलना है। तो चौर्य शब्द में अ निकलेगा, हमारा हलंत नहीं होगा उसमें, और अभियोग हम अलग निकाल देंगे, ये हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रमाण अभावत यानी प्रमाण के अभाववात, अभाववात यानी प्रमाण के अभाव से, तो प्रमाण शब्द हमने अलग निकाला। और देखिए फिर इसमें भी देखिए बड़े आ की मात्रा है तो समझ लीजिए दोनों में दोनों तरफ अ निकलेगा, यानी जो हमारा पहला शब्द है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों को क्या रहता है, ये चीज हमेशा परेशान करती है कि कहाँ पे हलंत का शब्द निकालें और कहाँ नहीं निकालें। तो यहाँ पर देख लीजिए जहाँ बड़े आ की मात्रा निकले तो समझ लीजिएगा कि जो पहला भी वर्ण जो है उसमें कहीं पर भी हमारा हलंत नहीं निकलेगा। ठीक है भाई, किसी ही मूल शब्द में है कि किसी का शब्द ही नपुंसक लिंग हो तब माँ अलग निकालेंगे और आ अलग निकालेंगे, तब माँ हलंत, इस सिचुएशन में हम माँ हलंत के रूप में निकालते हैं। वैसे अब जैसे ये चौर्य शब्द है, हमें पता है चौर्य शब्द चोरी की बात कर रहा है कि चोरी के किसमें, अभियोग में, दोष में। तो ऐसे ही प्रमाण अभावत, तो देखिए प्रमाण भी हमने पूरा निकाला और अभाववाद यानी अभाव से, तो दोनों तरफ देखिए अ निकला हमारा। अब ऐसे ही देखेंगे, अब देखिए यहाँ पे देखिए व्रतम वगत्य, अब ये देखिए व्रतम शब्द माँ है, वो कैसा है हमारा, माँ हमारा कैसा है, बिल्कुल केवल छोटा माँ, इसमें कोई मात्रा नहीं है। तो जब ये टूटेगा तो क्या होगा, हमारा माँ हलंत और अ में निकलेगा। अब आप कहोगे बड़ा आ क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बड़े आ की मात्रा नहीं है, इसीलिए जब ये इसका विच्छेद होगा तो माँ में से अ निकल जाएगा। तो व्रतम शब्द फलम की तरह निकलेगा और अवगत्य अलग निकल जाएगा। ऐसे ही देखिए ना शक्नोति, तो न अशक्नोति, नहीं कर सकते, नहीं कर सके, तो न शब्द हमारा एक अव्यय है, अव्यय पद को न को अलग निकालेंगे। अब जैसे ही न, हमें पता है कि अव्यय पद कैसा होता है, जैसे अपि है, न है, इनमें कोई परिवर्तन होता है कि संधि में विच्छेद करो तो न जब होगा तो वो हलंत में हो जाएगा, नहीं, अव्यय में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो न जैसे ही हमने बाहर निकाला तो बाकी क्या बचा, बोले आ शब्द बचा, हमारे यहाँ बड़े आ की मात्रा और एक मात्रा है आ की और शक्नोति लिखी है। तो अब आशक्नोति शब्द सही नहीं होता है, बोले क्या होता है, बोले क्या होता है, अशक्नोत होता है। अब आप इसका अनुमान कैसे लगाएंगे कि यहाँ पे छोटा आ आना है या बड़ा आ होना है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको तोड़े, देखिए न शक्नोत शब्द लिखा हुआ है, ठीक है,
शकना, इसमें आपको पता है कि शक इसमें धातु निकल रही है, ठीक है। अब ना इसमें पहले हम अव्यय निकाल रहे हैं, अव्यय हो रहा है हमारा। अब इसके बाद क्या बचा है, बोले अशक्नोत। तो अब आप मान लीजिए कि ये मात्रा हमने अ की लगा दी, अब यहाँ छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, और हमने यहाँ पे शकनोत लिख दिया। अब आप हमेशा एक काम जरूर देखिएगा कि पीछे वाले शब्द को यहाँ पर जरूर देखिएगा। किसी धातु में यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे जो प्रत्यय है या आखिरी अक्षर है कौन सा है। तो आपको पता है कि त, ताम, न, तो ये जो ता हलंत है वो हमारी भूतकाल की क्रिया में आता है। और भूतकाल की क्रिया में आपको पता है कि सारी जो भूतकाल की क्रियाएं होती हैं उनमें छोटा अ आगे लगाया जाता है। तो इस अनुमान से आपको अगर पता भी नहीं हो कि अशक्नोत होता है या आशक्नोत होता है, तो आप इसको पहचान कर भी यहाँ पे सही आप शब्द अक्षर निकाल सकते हैं कि यहाँ पे छोटा अ आएगा या बड़ा आएगा, ठीक है। तो न अशक्नोत हो जाएगा ये। अब आगे देख लेते हैं हम कि ततः, ततो, असौ। तो अब देखिए ततो असौ कैसे निकलेगा। ये लिखा है हमारा ततो और ये लिखा है असौ, ठीक है। और असौ में यहाँ पे इन्होंने अ की जगह पे क्या अवग्रह चिन्ह लगा दिया है। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि ये अवग्रह के स्थान पे अ आना ही है। अ को दर्शाने के लिए ये अवग्रह चिन्ह आ जाता है और ये हमने लिख दिया असौ, दोनों के लिए। वे दोनों का अर्थ असौ शब्द से निकलता है। अब ये हमारा बचा है ततो। तो अब आपको हमने बताया है कि ये जो ओ की मात्रा किसी भी शब्द के अंत में ओ की मात्रा लगी हुई है, यहां से देखिए असौ तो हमारा एक शब्द अलग हो ही गया। अब हमारे पास बचा है ततो। तो ओ की मात्रा हमने आपको बताई है कि ये विसर्ग के स्थान पे उत्व संधि से हो जाती है, तो हम अलग कर देंगे इसको ततो, ततः असौ, ठीक है। आगे देख लेते हैं कहचित। देखिए कहचित लिखा हुआ है, कहचिद लिखा हुआ है, या फिर आपके सामने लिखा हुआ हो कहचित, ठीक है। तो इसका अब अगर संधि शब्द बनाना है तो विसर्ग के बाद च आने पर हमारा जो विसर्ग है वो श में परिवर्तित हो जाता है, और क्योंकि चा के होने पर, ठीक है। अब कह रहे हैं ये वाला जब श होता है किन के होने पे बनता है, बोले क के होने पे या टा के होने पे बनता है, ठीक है। और फिर हमारा कहें कि ये वाला जो सा है, देखिए सा के भी क्या है मित्र होते हैं अलग अलग। जैसे हमारे पास 3 श होते हैं, ये श, फिर कहें हम अपना श, और फिर कहें स, श, श, स। तो ये तीनों कब निकलते हैं, बोले विसर्ग के स्थान पे ये तीनों सा कब होते हैं, सत्व संधि पढ़िएगा, उसमें पता चल जाएगा कि ट और क के होने पे ये वाला सा बन जाएगा, यहाँ पे च के होने पे ये वाला सा बन जाएगा, और यहाँ पे त के होने पे और पा के होने पर अपना ये वाला सा बन जाएगा। ये इसका नियम बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए च शब्द था तो ये क्या बन गया, कश्चित। अब आप कहेंगे ये दा कैसे बना, तो ये दा हमारा जशत्व संधि से बना, ठीक है। ता का दा में परिवर्तन हो गया। अब क्या लिखा है इसमें, न्यवेदयत। न्यवेदयत को अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा, बोले वेदयत, ठीक है। अब सबसे पहले वेदयत आप अलग निकाल दीजिए, ठीक है। अब फिर से देख लीजिए, त हलंत है पीछे, क्या है पीछे त हलंत है, तो समझ लीजिए ये भूतकाल की क्रिया तो है ही। तीता अंति सीथा था आमी आवा आमा, ऐसे कहते हैं त तामना अह तम त, और हमारा आम आव आम, अम आव आम, ये भूतकालिक क्रिया होती है। भविष्यकाल में श्यति श्यत अश्यंति, पूरा लट लकार की तरह ही हमारा भविष्यकाल चलता है। तो यहाँ पे अब आपको ये समझ में आ रहा है कि वेदयत शब्द हमने अलग निकाल दिया और ता पीछे हलंत, अर्थात इसमें भूतकाल की ये क्रिया की बात हो रही है, तो इसमें अ आगे आएगा। कैसे आएगा अब उसको अपन देख लेते हैं कि यहाँ से अपन देख लेते हैं न्य, न और य लिखा हुआ है। अब ये जो य है वो आपको पता है कि ई की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा के मेल में होता है, छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा के मेल में होता है। तो यहाँ पे जो आएगा, बोले यहाँ पे ये जो य है इसको हम पहले छोटी ई की मात्रा बना के देख लेते हैं। य को तोड़िए तो य एक तो बन गया छोटी ई और एक बन गया अ, क्योंकि इसमें या में और कोई मात्रा तो है नहीं, पूर्ण व्यंजन है।
तोड़ा, आ निकला तो आ यहां लगा दिया, ठीक है। और या को अब आप देख लीजिए कि यहाँ पे छोटी ई की मात्रा यहां से लगाई तो नी अवेदियत, यानी नी हमारा फिर ये उपसर्ग सही है। नी अवेदियत होता तो नी का अर्थ यहाँ पे हो जाता ले जाना। अगर यहाँ पे समझ लीजिए, अगर हम बड़ी ई की मात्रा लगा देते तो यहाँ पे बनता वही न्यवेदियत, लेकिन ये जो नी शब्द है वो ले जाने की धातु में प्रयोग होता है, तो ये हमारा गलत हो जाता। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगाने से नी अवेदियत ये क्या बन गया हमारा सही, कि ये उपसर्ग इसमें लग गया तो क्या बन गया, बोले निवेदियत, निवेदन करना बन गया, ठीक है। वेद धातु में नि उपसर्ग लग जाता है तो निवेदियत शब्द बन जाता है। तो जब हमने इसको विग्रह किया, जहां पे हम कहते हैं ना कि कोई भी आधे व्यंजन के बाद आपको या दिखे तो उसमें संभावना किसकी रहती है कि ये जो या है वो हमारे यण संधि से आया है, और यण संधि से आया है तो इस या के बदले छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा जरूर आएगी और वो आगे वाले व्यंजन पर लग जाएगी। देखते हैं कश्चित जनः, देखिए अब देखते हैं हम कश्चित जनः, ठीक है। अब इसको श और चा हमने अलग अलग दिखाने के लिए आपको ऐसे लिख दिया, और आपको नहीं तो ये श ऐसे भी लिख सकते हैं। आप कैसे लिखते हैं, कश्चित जनः। अब देखिए इसमें हम क्या, अब पहले तो पता चल रहा है कि शा और चा जहां पे मिलेगा वहां पे समझ लीजिए शा की जगह पे आपको विसर्ग लगाना ही है। तो आपने क शब्द में शा के स्थान पे कर दिया किसको, बोले विसर्ग को। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आए तो आप कैसे कीजिए, हर एक चीज को अलग अलग लिख लीजिए। तो पहले क हमारे पास हो गया, क पूर्ण है, ठीक है। हम क्या कहते हैं, वर्ण को विच्छेद कर लो, संधि विच्छेद आराम से हो जाएगी। फिर हमारे पास क्या आता है, बोले श आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, बोले फिर च आ रहा है, वो भी आधा, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, फिर बोले छोटी की मात्रा आ रही है, फिर क्या आ रहा है, ज आ रहा है और आधा ज है, फिर बोले फिर उसके बाद पूरा ज और फिर उसके बाद न। तो जनः शब्द तो हमारा सही है, ठीक है। जनः शब्द में अब हम कोई परेशानी, हमारे पास जब एक मूल सार्थक शब्द मिल जाए तो उसमें हम कुछ भी परिवर्तन नहीं करने वाले हैं। अब करना है हमें यहाँ पर, तो कैसे बनेगा, बोले ये जो श है, हमने बताया कि श और चा का जहाँ मेल हो रहा है, समझ लीजिए कि ये जो श है वो विसर्ग से ही परिवर्तित होके बनता है। तो जैसे ही हमने विसर्ग बना तो अब हमारे पास क्या बचा, बोले च बना, ई बनी, छोटी ई की मात्रा है हमारे पास। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है आधा ज और यहाँ लिखा है जनः, ठीक है। अब हमें देखिए दो शब्द हमारे पास सही मिल गए, दो अक्षर हमारे पास सही बन गए। अब ये लिखा है ची, तो चा पे छोटी ई की मात्रा लगा दीजिए, तो कह हो गया, ची हो गया और ये बन गया आधा ज और यहाँ लिखा है जनः। अब इस चिज तो कोई शब्द बनेगा नहीं, अगर आप लिखे कह चिज जनः कोई शब्द बन रहा है, बोले नहीं, तो ये जा भी यानी किसी ना किसी परिवर्तन से आया है। तो ये किस परिवर्तन से आया है, ये यहाँ पर ये जो ज शब्द था वही जशत्व संधि का नियम, वहीं पे ये बोले ये जो त शब्द से बोले जा में परिवर्तन हुआ। ता से आप कहेंगे दा में परिवर्तन होना चाहिए। आप अभी जैसे कहेंगे कि इसमें हमारा ता था, यहाँ पे जा था, तो ये चा में परिवर्तन होता है ना। यही तो होता है कि उसी वर्ग का तीसरा अक्षर बन जाता है। लेकिन अब आप कहोगे कि यहाँ पे ये चा क्यों नहीं बना, ता क्यों बना, तो इसमें आपके 2 या 3 सूत्र लगे हुए हैं संधि के। एक इस्तो इष्टुना इष्टुह वाला लगा हुआ है, जशत्तु का लगा हुआ है और झलाम जशी, इसमें 3 सूत्र लगे हैं, तब ये चित शब्द आया। तो भाई अब अपन 3 ना समझ के, उतने सारी चीज ना समझ के इतना समझ लीजिए कि चिज शब्द नहीं होता है, चित आता है। तो बोले कह चित जनः, ठीक है। और एक बार अगर इसको टैली करना है तो आप एक बार व्यंजन संधि के तीनों नियम में देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये ता कहां से आया, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं और देख लेते हैं, बोले करणीयम इति। तो करणीयम इति, देखिए इति हमारा सबसे पहले अव्यय हमें मिल रहा है, इति। तो इति शब्द बाहर निकालिए तो बचा क्या, बोले करणीयम। उसमें भी देखिए अगर आपको
प्रत्यय पूछ ली जाए करणीयम में तो अनीय शब्द जहां पर आपको आएगा वहां अनियर प्रत्यय है। ठीक है, तो करणीयम और इति हमने अलग अलग निकाल दिया। ऐसे ही बोले आने तुम आदिष्टवान, तो आने तुम देखिए प्रत्यय अपन ने पढ़े हुए हैं कि अनियर प्रत्यय में अनीय शब्द आता है, अनियम बन जाता है जब उसको नपुंसकलिंग रूप में बनाते हैं। ठीक है, तो अनियम और हमारा कहते हैं आने तुम, द्रष्टुम, तो इनमें माँ हलंत पीछे होता है। तो ऐसे ही देखिए हमारा करणीयम का माँ हलंत है, इति बाहर निकाल दिया। ऐसे ही अब देखिए आने तुम, अब जैसे ही आने तुम होगा तो बचेगा क्या, बोले बड़े आ की मात्रा, आने तुम और आदिष्टवान हम अलग निकाल देंगे। फिर कह रहे हैं तदैव, तो तदैव शब्द आप देखिए क्या लिखा हुआ है, तदैव लिखा हुआ है। तो ऐ की मात्रा किससे बनती है, बोले यहाँ पे अ या आ के होने पर जब ए का मेल होता है तब हमारा ऐ की मात्रा वृद्धि संधि से निकलती है। तो त अलग निकाल दिया, ऐ की मात्रा अलग लिख दीजिए और वह अलग लिख दीजिए। तो यहाँ पे एक तो इसमें से बनी गया, बोले एक अक्षर एव तो यहां से आ गया। और बोले यहां छूटेगा तो क्या मिलेगा, बोले द बना हुआ है, तद शब्द लिखा हुआ है, उसमें या तो छोटा अ लिखिए तो तद लिखिए या तदा लिखिए। तो यहाँ पे तदा शब्द आएगा क्योंकि तब का अर्थ तब ही, जो अव्यय है अव्यय कौन सा होता है, बोले तदा होता है और एव होता है। तद जो शब्द है वो कोई अव्यय नहीं होता है, कोई मूल शब्द नहीं होता है। ये तो तत् को जब परिवर्तित करते हैं किन्हीं कंडीशन में, तत् यानी वह शब्दों को जब परिवर्तित किया जाता है तब संधि में ये तद हो जाता है। लेकिन आप कहें कि विग्रह में तद होगा तो नहीं होगा, विग्रह में जब बनेगा तो तद नहीं बनेगा, बोले क्या बनेगा, तदा बनेगा। क्योंकि यहाँ पे जो वृद्धि संधि का नियम कहता है वो कहता है कि छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है। तो तदा शब्द में बड़े आ की मात्रा यहाँ से लगाई और ऐ जो बना था ना, ऐ जो शब्द बना था उसके बड़ा आ हमने दा शब्द में जोड़ दिया और ए निकाल के एव में जोड़ दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये जो विग्रह बना तदा एव बन गया। समागत्य में देखिए सम आगत्य, आगत्य शब्द हमारा किससे बनता है, ल्यप प्रत्यय से बनता है। गम धातु में ल्यप प्रत्यय लग जाता है तो बनता है आगत्य। ठीक है, अब आगत्य शब्द हमें पता है तो जो सम शब्द निकलेगा, सम हमेशा जहां पे भी निकालेंगे आप मां हलंत के रूप में निकालेंगे। ठीक है, सम आगत्य यानी पास आया। आगे चलते हैं, बोले क्रोश द्वयांतराले, अंतराले, द्वया अंतराले। तो यहाँ पे अंतराल देखिए कौन कौन सी क्रोश शब्द हमें सही मिल रहा है, क्रोश का अर्थ होता है कोश, द्वय शब्द दो के लिए हो गया। अब यहाँ पे बड़े आ की मात्रा कह रही है कि यहाँ पे जो द्वय शब्द निकलेगा उसका या पूरा निकलेगा, आधा नहीं निकलेगा। आपको बताया था कि जहाँ बड़े आ की मात्रा होती है वहाँ का आगे और पीछे वाले शब्द कैसे होते हैं, बोले पूर्ण होते हैं, उसमें छोटा अ या बड़ा आ छुपा होगा। यहाँ पे भी अ का मेल या आ का मेल हुआ होगा तभी ये बड़े आ की मात्रा बीच में आती है। ठीक है, वृद्धि संधि का नियम ये होता है, आगे भी आ और आ होगा और पीछे भी आ या आ होगा, तभी यहाँ पे ये बड़े आ की मात्रा कभी भी बीच में आती है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, द्वय शब्द जो हमने निकालेंगे क्योंकि या शब्द के बीच में यहाँ पे अंतराले, द्वयांतराले, तो या शब्द द्वय में लगा दिया जिसका अर्थ हो गया दो, और यहाँ से अंतराले होता है, अंतराले होता है, तो सही शब्द हमारा अंतराल होता है, अंतर से अंतराल। तो अ यहाँ पे निकाला और यहाँ से निकाल दिया, तो ये हमारा विच्छेद हो गया। आगे देख लेते हैं, बोले के नापी, फिर से देख लीजिए, के नापी बड़े आ की मात्रा है तो केन भी पूरा निकलेगा और अपी हमारा एक अव्यय होता है उसको अलग निकाल दिया। न्यायाधीश, देखिए फिर न्यायाधीश, तो यह जो कैसा निकलेगा वो पूरा निकलेगा, बोले न्याय, न्यायाधीश। अब उन्होंने कहा अधि क्योंकि अधा में लगा दिया, और यहाँ पे भी छोटी ई की और बड़ी ई की मात्रा कहते तो अधि और ईश। ठीक है, अधि का अर्थ होता है धारण करने वाला भगवान, न्याय को धारण करने वाला ईश्वर, तो न्यायाधीश बन गया।
अब आता है हमारा समास विग्रह में मृत शरीरम। दो हमारे पास समासिक पद आए, एक आया मृत शरीर और एक आया अग्रमे दिने। ठीक है, जरूरी नहीं है वो हमेशा सामासिक पद ही दे दें, वो समासिक विग्रह पद भी दे सकते हैं कि इसको समस्त पद बनाओ, और कभी कह सकते हैं कि सामासिक पद है तो उसको क्या बनाना है, उसको आप समास कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमने आपको बताया है, देखो आपके पास जब आप वहां पर समास करोगे तो ये कोई भी चीजें आपके पास सामने नहीं लिखी हुई होंगी, वहां लिखा होगा मृत शरीर। ठीक है, तो मृत शरीर में अब आप देखिए कि इसका अर्थ हुआ बोले मरा शरीर। ठीक है, शरीर में यहाँ पे ना तो अपना कोई भी कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है क्या, बताइए, कोई भी कारक चिन्ह दिख रहा है, नी का अर्थ निकल रहा है, को का अर्थ निकल रहा है, यहाँ पे काकी के आपको हमने विभक्ति के 7 चिन्ह पढ़ाए हैं, तो उनमें से किसी का भी अर्थ यहाँ पे निकल रहा है, बोले नहीं निकल रहा। क्यों, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बोले शरीर कैसा है, मृत है, यानी शरीर की यहाँ पे सिर्फ विशेषता बताई जा रही है, शरीर की विशेषता बताई जा रही है, अर्थात ये हमारा कौन सा है, बोले यहाँ पे कोई भी कारक चिन्ह बीच में नहीं आया है और सिर्फ यहाँ पे विशेषता बताई गई है। तो विशेषण वाला जो हमारा समास होता है कर्मधारय। कौन सा होता है, कर्मधारय। सबसे पहले तो आप ये पहचान कर लीजिए कि उसमें समास है कौन सा। अब आपने जैसे समास की पहचान कर ली कि हमारे पास क्या है, ये कर्मधारय समास है, और कर्मधारय समास क्या कहता है कि आप जो अंतिम पद है, जो उसका 2 शरीर है, ये बोले मृत शरीर, यहाँ की री की मात्रा हट गई है, हम आपको लगा के बता देते हैं। तो आपको जो 2 पद मिलेंगे उसमें जब आप उसको विग्रह करेंगे तो क्या विग्रह करेंगे, कौन सा उसमें रूप लगाएंगे, भाई विग्रह करते समय विभक्तियां आती हैं और कर्मधारय में हमेशा दोनों में एक समान विभक्ति आती है। तो किसके समान विभक्ति बनाओगे, उसके लिए ये जो अंतिम शब्द होता है, सामासिक पद में जो अंतिम शब्द है उसमें जो विभक्ति लगी हो वही उसकी विशेषण में भी विभक्ति लगा दीजिए। तो जैसे शरीरम में हमारा नपुंसकलिंग एक वचन का रूप लगा हुआ है, तो मृत में भी हम मृतम लगा देंगे। समझ गए आप, बस इतना सा है। कर्मधारय समास में जहां पर जैसे हमने कहा मृत शरीर, जिसका अर्थ हुआ कि मरा हुआ शरीर, यहाँ पे काकी के का देखिए, ने को के लिए का से कोई भी अर्थ आया नहीं आया, तो अर्थात ये शरीर की सिर्फ मृत जो शब्द है वो विशेषता बता रहा है, और जहां पर एक शब्द दूसरे की विशेषता बताए वहां हमारा विशेषणवाची यानी कर्मधारय समास हो जाता है। कर्मधारय समास है तो कर्मधारय समास का नियम कहता है कि अगर आप विग्रह कर रहे हैं तो क्या करना है आपको कि अंतिम पद की विभक्ति देख लीजिए, उसी के अनुसार उस विशेषण शब्द में भी वही विभक्ति लगा दीजिए। तो यहाँ पे जैसे शरीरम लिखा है तो आप लिखेंगे मृतम, यहाँ शरीरह लिखा होता तो यहाँ हो जाता मृतः। ठीक है, कोई भी शब्द में जो विभक्ति लगी होगी वही विभक्ति हम आगे वाले उसके विशेषण में भी लगाएंगे। जैसे हमने कहा था ना कि जैसे बालकः है, यहां लिखा हुआ है बोले भद्र बालकः, तो जब इसको यानी इसका अर्थ हुआ कि अच्छा बालक। ठीक है, तो ये बालकः शब्द में जो हमारी विभक्ति है वही इसके भद्र शब्द में यानी इसकी विशेषता में लगा देंगे, तो भद्रः बालकः। ठीक है, वहीं पे अगर कहें कि भद्रा बालिका होता, यहाँ पे भद्रा बालिका, तो ये हमारी देखते कि यहाँ पे बालिका शब्द साथ में लिखा हुआ है, तब जब इसको अलग अलग करेंगे तो देखेंगे कि बालिका में भी कोई विभक्ति नहीं है, अर्थात ये हमारी प्रथम पुरुष एक वचन की है। तो जब इसको तोड़ेंगे तो हम सिंपल ऐसे ही लिख देंगे, बोले भद्रा बालिका। ठीक है, वहीं अगर हम कहें कि मधुर, ठीक है, कहें हम मधुर फलम, यहाँ पे समासिक पद लिखा हुआ हो मधुर फलम। ठीक है, तो हम जब विग्रह करेंगे तो फलम में जो हमारी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप लगा हुआ है तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा मधुरम फलम। ठीक है, और भी क्या हो सकता है, बोले यहाँ पे अगर फलम ना होता, 2 फले होते यानी द्विवचन होता, तो यहाँ पे भी हम लगा देते मधुरे फले। ठीक है, और यदि यहाँ पे क्या लगा होता, बोले मधुर फलानी लिखा होता, तो इसका विग्रह करते समय हम क्या लिखते, बोले यहाँ लिखते हम मधुरानी और लिखते हम यहाँ पे फलानी, मधुरानी फलानी। समझ गए आप, जिस विभक्ति और वचन का जो रूप हमारे पीछे वाले यानी जो विशेष शब्द में लगा होगा उसका विशेषण भी उसी विभक्ति और वचन का आ जाता है।
ठीक है, तो ये हमारा मृतम शरीरम हमने आपको बता दिया। कर्मधारय का भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा नियम समझा दिया। अब कहते हैं अग्रिम दिने, दोनों अच्छा समासिक पद बनाना भी बता दें आपको कि कर्मधारय में जब ऐसा कोई हमारे पास शब्द हो, लिखा हो मृतम शरीरम, उसको समास कीजिए। यहाँ पर काकी के का कुछ अर्थ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। समास करना बहुत आसान होता है। क्या करते हैं हम कि यहाँ पे जो प्रथम शब्द होता है उसकी विभक्ति हटा दीजिए, तो यहाँ लगा दीजिए मृत, और जो उपपद कहते हैं, जिसको बाद वाला पद कहते हैं, उसमें जो विभक्ति होती है वही हमारे समस्त पद की विभक्ति बनती है। तो यहाँ लिखा है शरीरम, तो ये पूरी मृत शरीरम, तो पूरे समासिक पद की एक विभक्ति हो गई मृत शरीरम। वही तो समास है भाई, पास पास बैठ के उस विभक्तियों का लोप होना ही तो समास है। लोप नहीं करेंगे, मृतम शरीरम साथ में लिख दें तो काय का समास हुआ? समास का अर्थ ही ये होता है कि दोनों शब्दों को पास में लाओ जिससे कि आगे वाले पद की विभक्ति का लोप हो जाए, है ना। संक्षिप्त कर दिया, उसको छोटा कर दिया। ऐसे ही आया कि अग्रिमे दिने, अग्रिमे दिने यानी क्या लिखा है कि आगे वाले दिन में, आगे वाले दिन में। तो यहाँ पे मैं शब्द समझ में आ रहा है आपको कि अग्रिमे और दिन, अग्रिमे दिन, आगे आने वाले दिन में, मैं का अर्थ निकल रहा है। तो जब अब हम इसको समस्त पद बनाएंगे तो हमारा जो अग्रिम शब्द है, अग्रिम और दिने, यहाँ पे मैं का अर्थ निकल रहा है, तो हम क्या करेंगे, बोलिए ये अग्रिम शब्द में दिन भी, अग्रिम दिन साथ में लिखेंगे, और इनमें आने वाली विभक्ति कौन सी है, इसमें सप्तमी विभक्ति लग रही है, तो इसको हम साथ में लिख देंगे अग्रिमे दिने। ठीक है, तो ये हमारा समासिक पद हो जाएगा और ये हमारा समस्त पद, समास विग्रह भी हो गया और हमारा सामासिक पद भी हो गया। आगे देख लेते हैं कि देखिए एक जो यहाँ पे वाक्य आया है, कारक संबंधी प्रश्न इसमें से आ सकता है कि वहां लिखा है कि तस्य मृत शरीरम राजमार्गम निक्षा वर्तते। यहाँ पे माँ की बिंदी राजमार्गम, हमने जब उधर आपको पैराग्राफ पढ़ा रहे थे वहां पे भी भूल गए, कोई बिंदी नहीं लगी है, लेकिन अब हम आपको बताएं कि यहाँ पे राजमार्गम शब्द में आपका माँ हलंत या माँ पे अनुस्वार आएगा। ठीक है, क्यों आएगा? अगर हम इसका अर्थ देखें तो क्या निकाल रहा है, उसका मृत शरीर, तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर राज्य मार्ग के निकट है, वर्तते यानी है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यहाँ राज्य मार्ग के शब्द आ रहा है, राज्य मार्ग में जो विभक्ति चिन्ह लग रहा है वो के आ रहा है अर्थ में। के अर्थ में यहाँ पे तो राजमार्गस्य लिखना चाहिए था, है ना, राजमार्गस्य होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे राजमार्गस्य ना लिख के राजमार्गम क्यों लगाया हुआ है? पूछेंगे, वो कैसे पूछेंगे कि राजमार्गम, राजमार्ग शब्द लिख देंगे आपके लिए और उसको कर देंगे अंडरलाइन और कह देंगे राजमार्ग शब्द में उचित विभक्ति का प्रयोग कीजिए। तब आपको कारक का, हमने जो आपको कर्म कारक पढ़ाया है उसका सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो निकषा शब्द है, अर्थात हमने क्या कहा था, बोले अभितः परितः उभयतः सर्वतः समया निकषा प्रति हा प्रति योगे द्वितीया, यानी समया लिखा हो, निकषा लिखा हो, निकट लिखा हो, उभय पद प्रति लिखा हो, उभयता लिखा हो, सर्वत्र लिखा हो, वहां पर आपको उन शब्दों के योग में जिसके निकट बता रहे हैं, बोले राजमार्ग के निकट बताया है ना, तो राजमार्ग में के यानी षष्ठी विभक्ति ना लगा के उनके योग में द्वितीया लगाइएगा। तो जब आपको प्रश्न पूछेंगे वो कह सकते हैं कि राजमार्ग में उचित विभक्ति लग के कौन सा शब्द बनना चाहिए। कैसे पूछेंगे? ये कह देंगे कि ये जो राजमार्ग शब्द है इस हमारे वाक्य में किस अर्थ के साथ में प्रयोग होना चाहिए। कह सकते हैं कि राजमार्गम, यहाँ कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे, बोले लिख देंगे राजमार्ग, दूसरा लिख देंगे राजमार्गम, ठीक है, फिर लिख सकते हैं वो राजमार्गे, ठीक है, और लिख सकते हैं राजमार्गस्य, ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब हमें देखना है कि अगर इसका अर्थ, जैसे आपको उस नियम का ज्ञान नहीं है, नहीं पता है, तो ज्यादातर सब बच्चे क्या करेंगे, बोले ये राजमार्गस्य शब्द सही करके आएंगे। क्यों? इसका अर्थ निकल रहा है कि तस्य मृत शरीरम, उसका मृत शरीर राजमार्ग के निकट है।
ठीक है, यही लगाएंगे। लेकिन आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा कर्म कारक में कि निकषा प्रति हा प्रति समया निकषा हा प्रतियोगे हमारा कौन सा आता है, द्वितीय विभक्ति आती है। तो ये हमारा बनेगा राजमार्गम। ठीक है, और भी पूछ सकते हैं, इस तरह से ना पूछ के और प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं कि राजमार्ग शब्द में कौन सी विभक्ति आएगी, तो वहां पे वो लिख देंगे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी, यहाँ पे वो कोई सा भी नंबर लिख सकते हैं। तब आप उसमें आप बताएंगे कि द्वितीया विभक्ति यहाँ पर हमारी सही होगी। ठीक है, इसलिए ये बता दिया कि अत्र यानी यहाँ पर निकषा कारणेन, निकषा के कारण से राजमार्गम शब्दे द्वितीय विभक्ति अस्ति, राजमार्गम शब्द में द्वितीय विभक्ति है। आगे देख लेते हैं कि प्रकृति प्रत्यय कौन कौन से आए। बोले नीत वान में नीत हमारी धातु और वान लगा हुआ है तो इक्तवतु प्रत्यय, धातुओं में जोड़ने वाले इक्त और इक्तवतु होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धातुओं में जब आपको दिखाई दे कौन सा तह और वान, तो देखना वो इक्त और इक्तवतु प्रत्यय के होने पर आते हैं। ध्यान बस इतनी सी चीज रख लीजिए। वान शब्द दिख गया, नीत हमारी धातु है, धातु में वान जुड़ा हुआ है अर्थात यहाँ पे इक्तवतु है। श्रुतमान, श्रु धातु है, सुनने की धातु है तो इक्तवतु प्रत्यय। या जहां पे दिखे वहां पे ल्यप प्रत्यय है। अवगत्य में अव इसका उपसर्ग हो गया, गम इसकी धातु हो गई और ल्यप इसका प्रत्यय है। निर्णयन में भी निर इसका उपसर्ग है, नी इसमें धातु है और तुमुन इसमें प्रत्यय। तुम दिख गया, तुमुन प्रत्यय। जहां पे तुम दिख जाए वहां पे आपको तुमुन प्रत्यय लगाना है। या दिख जाए उसको ल्यप प्रत्यय बताना है। वान दिख जाए वहीं पे आपको इक्तवतु प्रत्यय लगाना है। ठीक है, अब कह रहे स्थापित वंतौ, देखिए वान वंतौ, वंतौ शब्द कैसे आया। बोले वान का जब द्वितीय हम अपना द्विवचन का रूप बनाएंगे तो वंतौ बनेगा ना, वंताह, वान वंतौ वंताह। जैसे रामः रामौ रामाह, तो वान शब्द तो दिख रहा है ना, वन तो आया ही है इसके अंदर, तो वो कहां से आया, इक्तवतु प्रत्यय से। ऐसे आदिष्टवान, तो आ इसका उपसर्ग, दिश इसकी धातु और इक्तवतु प्रत्यय। हतः में हन धातु और तह है अर्थात इसमें इक्त प्रत्यय आ जाएगा। ठीक है, अगर आप डेली इन चीजों को हमारे साथ में पढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका प्रत्यय से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि अपन बार बार उन चीजों को रिपीट कर रहे हैं कि या दिखे तो ल्यप प्रत्यय। देखिए या दिखे तो हमारा यहाँ पे गलत लिख दिया, ये है ल्यप प्रत्यय। ठीक है, सम आ, देखिए सम आगत्य, तो सम और आ इसमें उपसर्ग हो गए, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय हो गया। समागत्य, सम, सम एक उपसर्ग है, फिर आ भी इसमें गम धातु में आ जुड़ा, फिर उसमें ल्यप प्रत्यय, आगत्य आने की बात। गम धातु में जब आ जुड़ जाता है तो आगम बन जाता है। गम का अर्थ होता है जाना और आने को क्या कहेंगे, तो आ जोड़ देंगे हम, तब आगम बन जाता है, अर्थ बन जाता है हमारा। ठीक है, आने का अर्थ। ऐसे करनियम में क्री धातु और इयम आपको जहां दिखे, करनियम, पठनियम, लिखनियम, इयम जहां दिख जाए तो वहां पे कर दीजिए कि जो ये जो है शब्द वो अनियर का नीय आया। नीय शब्द हमारा जो आता है बड़ी ई की मात्रा, और यह जो आता है वो आता है हमारा किससे, अनियर प्रत्यय का। ठीक है, पठनियम, पठनीय, पठनीयम। ठीक है, ये इयम जो शब्द आएगा वो अनियर प्रत्यय से बनता है। फिर से देखिए तुम आ गया यानी तुमुन प्रत्यय, तो आने तुम जो शब्द लिखा था उसमें आ उपसर्ग, नी धातु वो तुमुन प्रत्यय हो गया। ऐसे वृत्तम में वृत्त धातु वृत्तम, अब देखिए यहाँ पे वृत्तवान नहीं लिखा है, वृत्तम लिखा है, यानी त है। माँ के जो पीछे वाला जो माँ हलंत होता है ना, उसको ज्यादा सीरियस मत लिया कीजिए कहेंगे क्यों नहीं ले, इसलिए जैसे ये जो तम शब्द है ये नपुंसक लिंग बनाने के लिए माँ लगाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी चीज के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ माँ हलंत लगा रहे हैं, तो अर्थात उसको हम नपुंसक लिंगवाची रूप में उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए ये माँ हलंत आया है। तो वृत्तम में व्रत धातु हो गई, और जो त शब्द है, ता आपको पता है किसी धातु में जब ता निकलता है तो वो इक्त प्रत्यय से निकलता है। ठीक है, अब हम कुछ अव्यय देख लेते हैं कि अन्येध्यः यानी दूसरे दिन, अन्य अन्य एध्यः यानी दूसरे दिन, दो शब्दों से बन गया। अन्य का अर्थ हो गया दूसरा और ध्य का अर्थ हो गया दिन, दूसरे दिन।
पुनः का अर्थ होता है बार बार, कश्चित का अर्थ होता है कोई, तदैव का अर्थ होता है तभी, तब देखिए तदा कहा था, तदा का अर्थ क्या होता है तब, और एव उसमें दो जुड़ा तो तदैव बन गया, एव का अर्थ होता है ही, है ना, तब ही, तो क्या बन जाएगा तदैव, तो तब ही अलग अलग ना लिख के हम क्या कह देते हैं तभी, ठीक है, इतः यानी यहां से, ठीक है। तो अन्येद्या का हम प्रयोग कैसे कर देंगे, बोले अन्येद्यु तव न्यायालय स्वपक्षम, अन्य दिवस से, देखिए अन्य दिवस है दूसरे दिन, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, बोले दूसरे दिन, बोले अन्येद्यः रामः विद्यालयम, बोले गमिष्यामि, दूसरे दिन अगले दिन राम विद्यालय जाएगा। जरूरी है कि आपके जो आपने बुक में पढ़े हैं उसी में से करें। हाँ, ये चीज जरूर हो सकती है कि वो इस प्रकार से आपको वाक्य दे दें और कह दें कि बताइए यहाँ पर अव्यय पद कौन सा है, तब आप बताएंगे कि अन्येद्यौ शब्द जो है हमारा वो हमारा अव्यय है, और यहाँ पर एक और भी आया है पुनः, ये भी हमारा एक अव्यय पद है। ऐसे ही लिखा है बालकः पुनः पठत, बालक पाठम पुनः अपठ, बालक ने पाठ को पुनः पढ़ा, तो पुनः शब्द भी हमारा एक अव्यय है। कश्चित कोई कर्मचारी, तत्र कश्चित कर्मचारी, तो यहाँ पे तत्र शब्द भी हमारा अव्यय है और कश्चित शब्द भी हमारा कैसा है अव्यय है। ऐसे ही तदैव का तभी को अभी उच्चई अवदत, तो यहाँ पे आपका जो तदैव, इसमें देखिए इस प्रकार से वाक्य पूछे जाएंगे, वो कहेंगे बताइए इनमें कौन कौन सी अव्यय हैं, तो अपि भी इसमें कौन सा है हमारा एक अव्यय है, और उच्चैः शब्द भी हमारा एक अव्यय आया है। ऐसे ही इतः, तो इतः पूर्व दिशायाम एकः देवालय अस्ति, तो इतः शब्द यहाँ से पूर्व दिशा में एक देवालय है, तो इतः शब्द का प्रयोग हो गया। अब देख लेते हैं कुछ पर्याय विपर्याय भी पढ़ लेते हैं कि पर्याय शब्द अग्रिमेदिनी को हम क्या कह सकते हैं, बोले अन्येयुः भी कह सकते हैं। अवगत्या का अर्थ क्या होता है, अवगत्य यानी जानकर, यानी ज्ञात्वा जानकर, ज्ञा धातु भी जानने की होती है और अवगत्य भी धातु हमारी क्या होती है जानने के अर्थ में प्रयोग। दोष भाजन यानी दोष का पात्र या दोषी। आरक्षी को क्या कहते हैं, आरक्षकः, ठीक है, सैनिकः। कहें निर्दोषम तो दोष रहित, जिसमें दोष नहीं हो। निर्णय तुम तो निर्णयम कर तुम, जो निर्णय करता है। तो बोले श्रुतवान, श्रुतवान का हो गया आकर्ण्यत यानी सुनकर, ठीक है, सुनकर, श्रुतवान सुनकर, तो आकर्ण्यत ये का अर्थ भी। वृत्तम का होता है घटना, वृत्तांत कहते हैं ना, वृत्तांत शब्द घटना के लिए प्रयोग होता है, ऐसे ही वृत्तम शब्द यहाँ पे घटना के लिए हो गया। अन्येद्यु यानी अग्रिमे दिन, अन्येद्यु को किस यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया, अन्येद्यु अगले दिन के लिए प्रयोग हुआ। समागत्य यानी समीप आना, तो समागत्य पास आना, तो बोले समीपम आगत्य। तत्रत्य यानी तत्र, तत्र तत्र तत्रत्य जो शब्द लिखा है उसका अर्थ है तत्र अत्य यानी वह हुआ, ठीक है। अब कहते हैं स्वः स्वः यानी अपना अपना, निज निज। उपास्थितुम यानी उपस्थित होना, तो उपास्थित। अब आप कहेंगे उपास्थुम में उपास्थ, यहाँ पे इसका अर्थ कैसे निकला, बोले हमने यहाँ पे फिर उसका उपस्थित शब्द का पूरा लिख दिया, बोले उस उपस्थापयितुम का अर्थ होता है उसका समासिक पद उपस्थातुम कर दिया है यहाँ पे। आदिष्टवान यानी आदेश देना, तो आज्ञा दत्तवान। स्थापितवन्तौ का अर्थ होता है स्थापित करना, तो बोले स्थापनाम कृतवन्तौ। निवेदयत का होता है प्रार्थना करना, तो प्रार्थयत। क्रोश ध्यान तराले यानी क्रोश के अंतराल में, तो द्वयो क्रोश मध्यो, ठीक है, कि दो कोश के मध्य। अब कहते हैं आदेश्यताम, तो आदेशम दीयताम, ठीक है। यहाँ पे ये जो ध्या शब्द है ये गलत लिखा है, यहाँ पे आपका आधा दा और क्या आएगा द्वय शब्द आना था, यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे द्वयांतराले लिखना था। ये जो ध्या शब्द है गलत है, जिसका अर्थ है क्रोश द्वयो मध्य यानी द्वयो कोश के बीच की बात हो गई कि अंतराल में यानी बीच में। आदेश्यताम का अर्थ होता है बोले आदेश देना, तो आदेशम दीयता। आगे देख लेते हैं। निकषा का अर्थ क्या होता है, पास में, बोले समीपे। हतः का अर्थ होता है मारना यानी मृतः। वर्तते का अर्थ होता है अस्ति है, आस्ति नहीं होता है, अस्ति होता है। आगे देखते हैं
विपर्याय कुछ देख लेते हैं। बोले अग्रिमे यानी आगे, अग्रिमे तो पूर्वे यानी पहले, आगे चल के या पहले जाना। तो दिने तो उसका हो गया रात्रौ। अब आप कहेंगे कि दिन का रात तो सुना है, दिने का रात्रौ नहीं सुना। तो दिने शब्द में भी सप्तमी है, तो रात्रि शब्द में भी हमारी सप्तमी विभक्ति लगाई। श्रुतवान तो अश्रुतवान, वृत्तम तो अवृत्तम, निर्दोषम का दोषी, दोष भाजन का निर्दोषम, ना शक्नोतम का शक्नोतम, या ना शक्नोतम नहीं कर सकते, और शक्नोतम यानी कर सकते। समागत्यम पास आना, समीप आना, समागत्यम तो दूरम गत्वा दूर जाकर। बोले हतः यानी मरा हुआ, तो जीवितः यानी जीवित, निकषा पास में, निकट तो दूरे। यहाँ का है आने तुम यानी लाने के लिए, तो ने तुम ले जाने के लिए। आदिष्टवान आदेश देना, तो अनादिष्टवान आदेश नहीं देना। मृत शरीरम तो जीवित शरीरम। वर्तते का हो गया आसीत, वर्तते यानी है, तो आसीत यानी था। न्यायाधीश का अन्यायाधीश। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अपना उस पैराग्राफ में जो पढ़ा था उसका आने वाला पूरे शब्दों को सीख लिया। देखिए अब जो हमारा नेक्स्ट, अब हम जो रिवीजन शुरू करेंगे, ये चीज़ अभी हम आपको डिटेल में करवा रहे हैं। अब जो आगे जो हम रिविजन्स के आपके लिए वीडियो बनाने वाले हैं, उसमें क्या करेंगे कि जैसे आपका पूरा पाठ को एक साथ में पूरा समझाना, ये चीज़ें अब अपने आगे वाले वीडियोस में हम रिवीजन में शुरू करेंगे। अभी तो आपको उस चीज़ से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक पैराग्राफ के साथ में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं उनको भी साथ साथ में बताते चल रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में अपना बचा हुआ जितना भी अपने रह गया है, जितनी भी कथा रह गई है उसको पूरा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।